नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं इमरान आपके साथ। हम आप पहुंचे हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में। जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का काम होता है किसानों तक नई नई तकनीकी जानकारियों को पहुंचाना और इसी के साथ साथ जो एकेडमिक्स होती है, एजुकेशन होती है कृषि से संबंधित, उसको छात्रों को पढ़ाना। तो हमारे जो आज खास मेहमान हैं इस पर चर्चा करने के लिए वो हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर गौतम आर पटेल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे आपका जो जुड़ाव हुआ इस यूनिवर्सिटी के साथ, किस तरीके से आप जुड़े? आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे अभ्यासक्रमों की अगर बात करें तो कुल मिला के कुल 8 महाविद्यालय कार्यरत है। उसमें से 7 महाविद्यालय में स्नातक कक्षा के डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। एक महाविद्यालय जो है वो सीधा अनुस्नातक कक्षा का विद्यालय है। स्नातक कक्षा के जो कार्यक्रम हैं इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम है। जो कि बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है वो पूरे भारत में एक तरीके से यूनिक तरीके का प्रोग्राम है, जो मात्र आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चलाया जाता है। वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल साइंस का मिलाप करके किसानों को हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो चीज़ देखी जाती है। और मुझे बहुत बताते हुए खुशी है कि इस प्रोग्राम में 100% सारे छात्राएं को कहीं न कहीं अपने अपने क्षेत्र में नौकरियां मिल जाती हैं। बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं अनुस्नातक कक्षा के, जैसे एग्रीकल्चर साइंस में एमएससी इन एग्रीकल्चर साइंस, एमएससी इन हॉर्टिकल्चर साइंस, एमएससी इन एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, एमटेक इन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उस तरीके की अनुस्नातक कक्षा की डिग्रियां दी जाती है। साथ ही साथ सारे फैकल्टीज़ में पीएचडी यानी कि डॉक्टरल तरीके की डिग्री भी पाई जाती है और वहाँ से हम डिग्री अवार्ड कर रहे हैं। इसके अलावा आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुल मिला के 5 पॉलीटेक्निक्स चला रही हैं। उसमें 4 तरीके के सर्टिफिकेट कोर्स जो हैं वो वहाँ से स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स तरीके का प्रोग्राम भी चलाया जाता है। साथ ही साथ इस साल से आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक नए तरीके का प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है NEP 2020, उसके तहत ये मल्टी प्रोग्राम है। ना ओनली मल्टी बट वो बाकी की अन्य संस्थान के साथ भी ये हम लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम भी कहा जा सकता है। इसमें गुजरात की आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरा धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट एंड साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, ये तीनों संस्थान ने मिलकर मास्टर कक्षा का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि एमएससी इन एग्रीकल्चरल एनालिटिक्स का हमने एक खास नया प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें एक सेमेस्टर वो सारे स्टूडेंट्स धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी DAICT गांधीनगर में रहेंगे। दूसरा एक सेमेस्टर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहेंगे एंड एक सेमेस्टर जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड देहरादून में रहेंगे। उसी तरीके से 3 सेमेस्टर में स्टूडेंट अपना जो कोर्स वर्क का काम है, जो अपने अपने क्षेत्र में जो संस्थान का अगवा प्रदान है उस क्षेत्र में वो वहाँ पढ़ाई करेंगे। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट है वो अपना थीसिस का एंड प्रोजेक्ट का काम करेंगे। इसी तरीके से पूरे भारत में बहुविध संस्थान के साथ, बहुविध डिसिप्लिन के साथ ये हम कोर्स ने जो है शुरू किया है और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कंपटीशन के साथ इस प्रोग्राम में 30 छात्रों ने एडमिशन लिया है, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके के रोजगारी देने वाले कोर्स भी हम लोग शुरू किए हैं। उसमें उम्मीदवार है जो तालीम लेके, जैसे बेकरी का है, बागबानी का है, फूड प्रोसेसिंग का है, एग्रीकल्चर का है, सॉइल साइंस टेस्टिंग का है, उस तरीके के सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेके भी यहाँ से जो युवा है वो अपना खुद का काम कर सकते हैं, खुद का रोजगार कर सकते हैं और कहीं समाज को, किसान को वो मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से कृषि और उसके संलग्न जो भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं
उसमें आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसानों को और हमारे युवा पीढ़ी महत्तम कृषि और उसके संलग्न क्षेत्र में शिक्षण ले और इसी सोसाइटी को, पूरे देश को काम लगे, उस तरीके में वो यूनिवर्सिटी शिक्षण और युवाओं की उन्नति का कार्य कर रही है। ये किसानों की भी उन्नति है। सर, चूँकि आनंद कृषि विश्वविद्यालय एक काफ़ी जानी मानी और बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो जो आउट ऑफ गुजरात से जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सारे प्रोग्राम्स जो भारत सरकार की ICAR संस्थान है, जो पूरे देश में कृषि क्षेत्र में शिक्षण का एक तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसी में हैं और हमारी सारी संस्थान ICAR और हमारी यूनिवर्सिटी ICAR से एक्रीडिटेटेड है। और भारत ICAR ने जो 20% और 25% जो सीटें रिजर्व की हैं, तो पूरे देश में से वो छात्र है वो ICAR की एग्ज़ाम को क्लियर करके हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ना कि एडमिशन, बट उसके साथ साथ वो स्टूडेंट को फेलोशिप भी ICAR की ओर से दी जाती है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी उसको प्रदान कर रही है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टूडेंट को रहने का, खाने का, और यहाँ का पीसफुल और ग्रीन लस कैंपस जो है वो पढ़ाई करने में बहुत अनुकूलता प्रदान करता है। साथ ही साथ यहाँ हमारे जो सारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो भी स्टूडेंट को वाली के तौर पे काम कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं, उसके मेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को बाहर से आए हुए छात्रों को भी ऐसा कहीं हम बाहर से दूर से आए हैं ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं। सर, चूँकि यूनिवर्सिटी फार्मर्स के लिए है और कहीं ना कहीं जो कृषि शिक्षा होती है उसके प्रसार के लिए बनाई गई है, तो आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई होते हैं, क्या उनके लिए भी किसी तरीके का शॉर्ट टर्म कोर्सेज या प्रशिक्षण कराया जाता है जिससे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ सकें? मैंने आपको पहले भी बताया, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उस तरीके का जो रोजगारी लक्षी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, जैसे बागबानी का है, जैसे माली तालीम कार्यक्रम है, उसी तरीके से बेकरी का कार्यक्रम है, बेकरी में पढ़ाई कर सकता है और अपना बेकरी कर सकता है। उसी तरीके से ग्रीन हाउस के कोर्सेज हैं, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए जो ज़रूरत है उस तरीके की शिक्षा दी जाती है। उसके अलावा जो हर गांव में एग्रो इनपुट और एग्रो डीलर सेंटर है, उन लोगों को भी पढ़ाया जाता है ताकि वो किसानों को अच्छी तरीके से अच्छा मार्गदर्शन दे और किसान को ज़्यादा खर्चा ना हो और कम लागत में किसान अपना अच्छा उत्पादन ले सके, उस तरीके का प्रावधान है और यूनिवर्सिटी उसमें लगी हुई है। सर, जानना चाहूँगा, प्लेसमेंट की सबसे ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए, तो किस स्तर पे और कैसे आप प्लेसमेंट कराते हैं स्टूडेंट्स? ये बहुत अच्छा सवाल दिया है आपने। और यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट के लिए बहुत कार्यशील है। एक तो हमारी यूनिवर्सिटी की सेंट्रल व्यवस्था जो है उसमें हमने एडिशनली एक डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के तौर पे विद्यार्थी का कल्याण के लिए काम करने का एक जिम्मेदारी दे रखा है और वो यूनिवर्सिटी लेवल पे सारी कंपनियां हैं उसके साथ वो उसके परामर्श में रहते हैं और उस तरीके से भी एक हेल्प करते हैं। इसके अलावा हर संस्थान में, हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट ऑफिसर का एक जिम्मेदारी दिया जाता है और वो अपने बच्चों को उसके लागू पड़ती कंपनियां में वो अपना बच्चों को नौकरी दिला पाए, उस तरीके का वो व्यवहार रखे। ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फूड प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में सब जगह अपना अपना प्लेसमेंट ऑफिसर है और ज़्यादातर हर कॉलेज में हर साल सारे बच्चों को प्राइवेट या तो सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिल जाती है। ये बहुत हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के समाज को कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं और अपना नौकरी भी पा रहे हैं।
सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौतम आर पटेल, रजिस्ट्रार आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि क्या एडमिशन प्रक्रिया रहती है और क्या प्लेसमेंट क्राइटेरिया रहता है पूरी तरीके से। और अधिक जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर डॉक्टर गौतम आर पटेल से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह हम कृषि की और भी अधिक जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। नमस्कार।